हैं प्यारे दोस्तों, ये क्या है? बर्न। अब बर्न वाले मरीज के लिए भी सबसे पहले एयरवे तो प्रायोरिटी दुनिया में आती है। एयरवे तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरुआती 48 घंटे के लिए, अरे लेस देन 48 आवर्स के लिए हमारा मरीज को ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए फ्लूइड रिससिटेशन। क्या होना चाहिए? फ्लूइड रिससिटेशन, क्योंकि मरीज के हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण मौत होने के चांस ज्यादा है। वहीं पे 48 घंटे के बाद मोर देन 48 आवर्स में मरीज में क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना हमारी प्रायोरिटी है। अरे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना हमारी क्या देखने को मिलती है? प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, 48 घंटे से कम में फ्लूइड रिससिटेशन, 48 घंटे से ज्यादा में इन्फेक्शन वाली चीज को फोकस किया जाता है। अरे किसको फोकस किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन जैसी कंडीशन को। यहां प्यारे दोस्तों अब इसको अपन क्या कर रहे हैं? शुरुआती 24 घंटे के लिए, मरीज के पहले 24 घंटे के लिए हम जो नियम लगाते हैं वो उसका नाम है पार्कलैंड फॉर्मूला। अरे उसका क्या देखने को मिलता है? उसे बोला जाता है पार्कलैंड फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है पार्कलैंड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पार्कलैंड फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। और यहां साइंटिस्ट कहता है कि मरीज में 4 ml बॉडी फ्लूइड को टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू बॉडी वेट के अनुसार मरीज में यूज करो। अरे ध्यान रखिएगा, करोगे या नहीं करेंगे? तो डेफिनेटली किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है शुरुआती 24 घंटे में पार्कलैंड फॉर्मूला वाली चीज 4 ml टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू बॉडी वेट वाली चीज हो गई। जी हां सर, अब इसमें फ्लूइड कौन सा देखने को मिलता है? तो जो भी फ्लूइड आता है उसका 50% फ्लूइड आपको फर्स्ट 8 आवर्स में काम में लेना है। अरे आपको कब काम में लेना है? फर्स्ट 8 आवर्स में काम में लेना है। और ध्यान रखिएगा, अगला 50% जो फ्लूइड है वो आपको प्यारे दोस्तों नेक्स्ट 16 आवर्स में काम में लेना है। अरे अगले 16 घंटे में काम में लेना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 50% फ्लूइड शुरुआती 8 घंटे में, 50% फ्लूइड आपको अगले 16 घंटे में काम में लेना है। और ध्यान रखिएगा, फ्लूइड ऑफ चॉइस का नाम है हर्टमान सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट या जिसे आरएल बोलते हो। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, आंकड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा है, अटकना नहीं चाहिए। आप लोगों का जोश जुनून ही सिद्धार्थ के अंदर भरने वाली एक एनर्जी का सोर्स है। वो कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पांव दे तो और बात है। तो दूसरे पांव आप लोगों का है प्यारे दोस्तों। एक टांग पे भी मैं चलने को चलता रहूंगा, लेकिन उसे लोग लंगड़ाता हुआ बोलेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने कदम से कदम मिला लिया, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी की वादियों में बैठे हुए नरसिंह क्षेत्र में, दुनिया बोलेगी कि एक धावक अपनी दौड़ बढ़ रहा है और उसके अंदर एक टीचर है और दूसरी साइड में लाखों विद्यार्थी है। तो कोशिश कीजिएगा कि आंकड़ा अटकना नहीं बल्कि बाउंड्री लाइन क्रॉस होना चाहिए। और अगर तुमने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लगातार की गई मेहनत का परिणाम निकल के आएगा। मंद मंद मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को इतना अच्छा उजागर कीजिएगा कि जितना कंपटीशन बढ़ाना है इस कमेंट बॉक्स में बढ़ा लो, और फिर ही अपने आप को असेस कर लो कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। लगातार लगभग 1350 बच्चे कमेंट बॉक्स में बैठे हैं, उनके साथ आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी पहचान को परख रहे हो। कोशिश करो कि ये आपका बाउंड्री लाइन आंकड़ा बड़ा हो जाए, तो फिर आप और ज्यादा लोगों के साथ अपने कंपटीशन को असेस कर पाओगे। एग्जाम हॉल में कंपटीशन सिर्फ 360 डिग्री के विद्यार्थियों के बीच में ही होगा, दूसरा कोई बीच में नहीं आने वाला होगा, ये मेरी गारंटी है। रैशनल क्या होता है, या रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन क्या हो जाता है, या आपका अपना 360 डिग्री डेम्स परिवार के संग बताने की कोशिश करेगा। तो शेयर कीजिएगा जल्दी से आंकड़े टूटने चाहिए। तो शुरुआती 24 घंटे के लिए ये हो गया। जी हां, नेक्स्ट इस 24 घंटे के बाद आपका जवाब क्या जाएगा? नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद आपका जवाब क्या देखने को मिलेगा? तो सर यहां काम में लिया जाता है उस फॉर्मूले का नाम है ब्रुक फॉर्मूला। अरे उसे क्या बोला जाता है? ब्रुक फॉर्मूला बोला जाता है। और ब्रुक फॉर्मूले में नियम क्या लगता है? तो ध्यान रखिएगा, 2 ml इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया और परसेंटेज इनटू बॉडी वेट। अरे ध्यान रखिएगा, ये वाला नियम यहां लगता हुआ नजर आता है। अरे लगेगा या नहीं लगेगा? जी हां, ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है इसके लिए। सर ये 48 घंटे तक हमने मरीज को फ्लूइड पहुंचा करके सारी चीजें बहुत अच्छे से देख ली कि क्या हाइपोवोलेमिक शॉक से मरेगा या नहीं मरेगा, कैसे मरेगा, क्या मरेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट 48 घंटे के बाद
अरे या बोल सकते हैं मोर देन 48 आवर्स के बाद हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? तो ध्यान रखिएगा, मरीज में एंटीबायोटिक चलाओ, मरीज को हाइजीन मेंटेन करो, एंटीबायोटिक चलाओ, मरीज को हाइजीन मेंटेन करो, मरीज को हाइजीन मेंटेन करो, मरीज में इंफेक्शन को रोकने की कोशिश करो। अरे ध्यान रखिएगा, हाइजीन मेंटेन करो, मरीज में इंफेक्शन को प्रिवेंट करो। अरे किसको प्रिवेंट करो? इंफेक्शन को प्रिवेंट करो। ये तमाम चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है यहां पे, ये तमाम चीजों पे फोकस किया जाता है यहां पे 48 घंटे के बाद पे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इस कदर आप अगर इस मरीज को डील करोगे तो ये किसी भी हालत में नहीं मरेगा। मरेगा क्या? नहीं मरेगा। अब इस मरीज को कौन सा फ्लूइड नहीं देना? पोटेशियम किसी भी कीमत पे नहीं देना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेलुलर डिस्ट्रक्शन के कारण हाइपरकैलेमिया हो रखा है। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आरएल में भी पोटेशियम है, वो इतना ही है कि लिमिटेशन पूर्ति कर सके, तो कौन सा फ्लूइड कॉन्ट्रा इंडिकेट है? तो लिख लीजिएगा पोटेशियम। पोटेशियम क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अरे पोटेशियम इस मरीज के लिए क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आएगा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। दैट्स क्लियर।